चलो एक बार क्लियर पे इधर देख लीजिए। मैंने इसमें आपको क्या क्या समझाया था कि यहाँ पर साइन साइन क्या है सेम, यहाँ कॉस भी क्या है कॉस कॉस मतलब सेम हो गया, और यहाँ क्या है डिफरेंट ना। तो मैंने इसमें क्या बताया अगर सेम हो तो सेम का पहला अक्षर क्या होता है एस, एस का मतलब ऊपर नीचे किससे गुना करना है साइन से, इसमें भी ऊपर नीचे किससे गुना करना है, इसमें ऊपर नीचे किससे गुना करना है कॉस से, वो डिफरेंट है। और फिर साइन क्या, साइन को एंगल भी तो रहेगा ना, तो एंगल कैसे निकालते हैं, एंगल निकालते इसका डिफरेंस करके। अब एक अगला क्वेश्चन आया देखो कि मैंने आपको बताया कि ये और ये सेम है, और सेम का जो पहला अक्षर होता है कौन होता है एस, तो मुझे एस से ऊपर से मल्टीप्लाई करना चाहिए, मुझे साइन से मल्टीप्लाई करना चाहिए। अच्छा फिर एक का मतलब हो गया एस, एस का मतलब हो गया साइन, एस का क्या मतलब हो गया साइन से, ये बात फिक्स हो गया। अब पहली बात तो ये हो गया कि चलो साइन से मल्टीप्लाई करेंगे, दूसरी बात इसका डिफरेंस। अब ये डिफरेंस कैसे निकालते हैं वो समझिए। डिफरेंस निकालना बहुत आसान है, चाहे आप x माइनस a में घटाइए, a माइनस कुछ भी घटा सकते हैं। जैसे मैंने क्या किया x माइनस a में घटा दिया x माइनस b, या फिर आप क्या कर सकते हैं, या फिर आप ये भी कर सकते हैं कि x माइनस b में घटा दिया x माइनस a, और यहाँ से घटाएंगे तो आपका आंसर आएगा b माइनस a, और यहाँ से घटाएंगे तो आपका आंसर आएंगे a माइनस b। तो कुछ भी डिफरेंस आप लेके चल सकते हैं। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे चूंकि सेम सेम में साइन और साइन में डिफरेंस, इससे मल्टीप्लाई करना ऊपर नीचे करना पड़ेगा, है ना। तो तीसरा पॉइंट क्या है, मल्टीप्लाई इन एनआर एंड डीआर बाय साइन बी माइनस ए या साइन कितना ए माइनस बी, जो आपको अच्छा लगे उससे आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो मेरे को अच्छा लग रहा है ए माइनस बी, तो मैं ए माइनस बी का मल्टीप्लाई करूंगा। देखो ये बन गया dx बटे साइन कितना x माइनस ए, इधर से कितना आ रहा है साइन कितना x माइनस बी, मल्टीप्लाई करना चाहता हूं मैं ऊपर नीचे साइन a माइनस बी से, नीचे भी किससे मल्टीप्लाई करना चाहता हूं साइन a माइनस बी। अगला भी जो स्टेप, अगला तो और इंटरेस्टेड है। अब इसका क्या करोगे सर, देखो नीचे वाला तो फालतू, इसको बाहर फेंको, तो बाहर फेंकते बन जाएगा साइन कितना a माइनस बी, और ऊपर वाला को एकदम चुपचाप बैठा दो, साइन a माइनस बी चुपचाप बैठ गया ऊपर, नीचे dx, और नीचे क्या चल रहा है, नीचे जो चल रहा है लिखो क्या चल रहा है साइन x माइनस a और साइन कितना x माइनस बी। उम्मीद है यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, तो दिक्कत है क्या नहीं, मैंने ऊपर नीचे गुना किया, ऊपर वाला बैठा दिया, नीचे वाला भगा दिया। अब अगला स्टेप सुनो, अगला और अच्छा स्टेप है। अगला स्टेप में क्या करना है वो समझा देता हूँ। जैसे आपने यहाँ लिखा था a साइन a माइनस बी, इसको मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, बाहर चला गया उसको कुछ मत करो, लेकिन इसको सोचो साइन, ठीक है। अब बताइए मेरे को a माइनस बी कैसे आया था, a माइनस बी तब आया था जब हमने x माइनस बी में, किसमें x माइनस बी में किसको घटाया था x माइनस a को, मैंने वापिस वो लिख दिया। नीचे क्या चल रहा है बोलो, नीचे चल रहा है आपका साइन कितना x माइनस a और साइन कितना x माइनस b। अब आपको फार्मूला आना चाहिए, यहाँ से क्या फार्मूला होता है पता है ना सबको, फार्मूला अब आना चाहिए आपको, बोलो फार्मूला ऊपर से साइन a cos b, साइन a माइनस b है ना, तो क्या निकलेगा साइन a cos b, यही ना। हाँ ये फार्मूला अगर आपको याद नहीं आया तो फिर यहाँ दिक्कत हो जाएगी, इसलिए कोशिश करना ये फार्मूला आपको याद आ जाए। हाँ आगे बोलो क्या लिखना है, प्लस या माइनस, माइनस, फिर लिखना है cos x माइनस b और फिर लिखना है sin x माइनस a। याद आया, देखो sin a cos b cos a sin b, और डिवाइड में क्या चल रहा है sin कितना x माइनस a sin x माइनस b। अब एक बात बताइए, इस पूरी कहानी में ये दोनों किसके नीचे जाएगा, एक के नीचे या दोनों के नीचे, जिस दिन इसके नीचे जाएगा ये और ये तो क्या बचेगा cot x माइनस a, और जिस दिन इसके नीचे जाएगा क्या कटेगा, सोचो क्या कटेगा, ये और ये क्या बचेगा cot x माइनस b। आया, मैंने आपसे क्या बोला जरा बताइए, 1 बाय साइन a माइनस b तो ठीक लग रहा है, इंटीग्रेशन में बचेगा मात्र, जिस दिन ये नीचे जाएगा तो कौन कटेगा ये और ये, तो साइन cos x माइनस a और नीचे हो जाएगा sin x माइनस a, तो ये बन जाएगा cot कितना x माइनस a माइनस, जिस दिन ये नीचे जाएगा तो कौन कटेगा ये और ये कट जाएगा, तो बचेगा cos x माइनस b, इधर बचेगा sin x माइनस b, तो क्या बन जाएगा ये cot x माइनस b। और सब कुछ बेकार है अगर आपको इसका इंटीग्रेशन यहां से नहीं आया तो। हाँ इधर हो गया आपका कितना 1 में कितना sin a माइनस b, इंटीग्रेशन कर लिए अलग, एक तो हो गया cot x माइनस a इंटू dx, माइनस में इंटीग्रेशन cot x माइनस b इंटू dx। आया बात समझ में। अब आपको cot का इंटीग्रेशन पता है क्या,
क्या बताए थे, जस्ट बताए थे, कॉट का मतलब था ln मॉड साइन x माइनस a माइनस ln साइन x माइनस b। कितने लोग को पता है कि जिस दिन मॉड में ln माइनस में होता है, देखो 2 ln किस में है, तो ये बटे में हो जाता है, तो क्या बन जाएगा ln मॉड साइन कितना x माइनस a अपॉन में कितना साइन कितना x माइनस b मॉड और प्लस का c और बाहर क्या चल रहा है, बाहर चल रहा है 1 अपॉन में साइन a माइनस b। और ये आपका कंप्लीट आंसर हो गया। आया बात समझ में? इतना बड़ा क्वेश्चन था, बस ये कर दिया आपको क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। अच्छा तब तक मैं आपके लिए एक एचडब्ल्यू दे देता हूं जो कि एनसीईआरटी क्वेश्चन है। एनसीईआरटी क्वेश्चन में कहता है कि sin x बटे sin x प्लस अल्फा। अपना दिमाग लगाना, क्वेश्चन बनेगा कैसे बनेगा सर, ऐसे बनेगा कि नीचे का सकल मुझे ऊपर चाहिए, तो मैं लिख सकता हूं इसको sin x प्लस अल्फा और माइनस अल्फा घटा दूंगा। आया अल्फा जोड़ा अल्फा घटाया, नीचे क्या लिखूंगा बोलो sin x प्लस अल्फा। तो मैं क्या करूंगा आगे ये दोनों को साथ में रखूंगा, सुनना मेरी बात को, किसको किसके साथ में रखूंगा, ये दोनों को और अल्फा को अलग, तो फार्मूला बनेगा क्या, ये हो गया आपका a और ये क्या हो गया b। तो फार्मूला क्या बनेगा sin a cos b cos a sin b, और बीच में माइनस माइनस लगेगा, बाकी डिवाइड तो लगा लोगे, हां आंसर आ जाएगा, कर लेना। यस सर। चलो और इसके बाद एक और क्वेश्चन था ना आपका cos में, उसको ट्राई करना घर में जाके, cos को जो था उसमें भी साइन से गुणा करना हो जाएगा उसका आंसर भी।